राजा भैया पर पोटा लगने के पहले हम्म। अतीक ने उनको सूचना दी कि भैया AK-47 एक लाई गई है, हमको फंसाने की, जब पता करते आप। हम्म। तो राजा से राजा भैया से कहा उन्होंने, वो भी जेल में, ये भी जेल में। राजा भैया भी पता ही कर रहे थे, तक अतीक ने उनको सूचना दी हाँ। कि हमारे लिए नहीं, आपके लिए है, मारने के लिए नहीं, हाँ। दिखा के पोटा लगा, मैंने आप पे दिखा के अपराध से फिक्स किया जाएगा हाँ। और कुछ बड़ा केस आप पे बनाया जाएगा। हाँ। राजा भैया इलाहाबाद की कोर्ट में आए, हाँ। उन्होंने ऑफिशियली मीडिया के सामने बयान दिया कि हमारे ऊपर AK-47 दिखाई जाएगी, हमारे ऊपर कुछ अवैध दस्तावेज दिखाए जाएंगे, हमको इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। और मामला ऐसा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दिल्ली में था, जिस दिन रेड पड़ी राजा भैया के घर पर, रेड पड़ने के पहले यहाँ से फोन गया कि रेड पड़ने जा रही है, तो तुम लोग चलोगे क्या प्रतापगढ़? तो उसके पहले एक फोन पॉलिटिकल लीडर का आ गया था हमारे पास कि वहाँ पे ये चीजें बरामद हुई हैं। तो हमने उस अधिकारी से कहा कि क्या बरामद करने जा रहे हैं, ये सूची तो हमारे पास पहले से आ गई है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि सालो किसी को बताने लायक नहीं है कुछ भी। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन्होंने फोन पर पहले ही बता दिया था कि ये चीजें वहाँ बरामद हो रही हैं। फाइनली वहाँ गए, एक लोहा हमारे खट से आवाज आई, वहाँ खुदाई हुई, अरे ये तो राजकिशोर का है क्या, तो सुरेश का है क्या नरमुंड? मैंने वो हड्डी देखते हो समझ जा रहे थे किसका नरमुंड है। और राजा भैया उसमें समाहित हो गए। मायावती चिढ़ी थी, उनके तालाब को पंक्षी विहार घोषित कर दिया। जब गिरफ्तारी भी हुई तो ऐसा गिरफ्तारी शायद ही आप देखे होंगे जैसा राजा भैया के पिता की गिरफ्तारी हुई। हाथ में तलवार, कंधे पर AK-47 लेके उसमें उन्होंने जो बयान लिया गया, कहा गया कि उन्होंने कहा, राजा भैया ने कहा था अपने पिताजी से कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो आप ये बंदूक और तलवार लेके निकलिएगा और कत्लेआम मचा दीजिएगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और सरकार बर्खास्त हो जाएगी। और उस उद्देश्य से उदय प्रताप सिंह हाथ में तलवार और कंधे पे AK-47 लेके निकले। राजा भैया के पिताजी बड़े व्यक्ति, जब गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ ये क्या दिखाए हो? तो उनसे लोगों ने कहा कि AK-47। कहा चलो अच्छा कि कट्टा नहीं दिखाया हमारे ऊपर। वो भी बड़े व्यक्ति थे,